त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका इतिहास ही हादसों से भरा है। यह CRJ-200 मॉडल प्लेन है। नेपाल की निजी एयरलाइंस कंपनी सौर्या एयरलाइंस के पास ऐसे 3 प्लेन्स हैं। जिन हादसों की बात कर रहे हैं वो इस प्लेन के मॉडल से संबंधित है। 21 साल पुराना विमान था, मरम्मत के लिए जा रहा था। सौर्य एयरलाइंस ने बताया है यह विमान साल 2003 में बना था। हादसे से पहले विमान में जितने भी 19 लोग बैठे थे वो सभी सौर्य एयरलाइंस के स्टाफ थे। 19 यात्रियों को काठमांडू से पोखरा ले जा रहा सौर्य एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें से एक पायलट को ही बचाया जा सका है। अब सामने आया है कि इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे। इस क्रैश में 87 वर्षीय कैप्टन MR शाकी की जान बच गई है। विमान ने रनवे 2 से टेक ऑफ किया था और रनवे 20 पर ही क्रैश कर गया। नेपाल में विमान हादसे का ये कोई नया मामला नहीं है। इस देश में विमान हादसे की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल में पहाड़ी इलाके, मौसम, नए विमान और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के साथ साथ पुराने विमानों के ही लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में पिछले 30 साल में करीब 28 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2023 की शुरुआत में ही एक विमान हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी। 1952 का विमान हादसा था सबसे भयावह नेपाल में घातक हवाई दुर्घटनाओं का दुखद इतिहास रहा है। बुधवार की दुर्घटना से पहले साल 2000 से अब तक देश में 19 हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। नेपाल में विमान हादसों का सबसे बड़ा कारण वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहां चट्टानों को काटकर रनवे को तैयार किया जाता है, लेकिन सभी रनवे की लंबाई काफी सीमित होती है। दरअसल नेपाल में एक तरफ अगर रनवे है तो दूसरी तरफ खाई। इसी वजह से लैंडिंग के समय विमान को काफी बैलेंस करते हुए टेक ऑफ करना पड़ता है। यहाँ कई ऊंची ऊंची चोटियों के बीच संकरी घाटियां हैं, जहां कई बार विमानों को मोड़ने में काफी कठिनाई आती है। यही कारण है कि विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं।